वेलकम बैक। अब तक आपको पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को देखते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स नॉन काउंटेबल हो या फिर इनफाइनाइट हो, जैसे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को क्या कहेंगे? ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो अब आपको पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इस एपी को देखिए, इसमें पहला टर्म 12 है और उसका कॉमन डिफरेंस भी 12 है। अब क्या होगा अगर हम इस एपी के हर टर्म को 3 से ऐड करें या फिर 3 से सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या फिर 3 से डिवाइड करें? क्या नया सीक्वेंस भी एपी होगा? और अगर हाँ, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ते हैं। जब हम एपी के हर टर्म में एक नंबर जैसे 3 ऐड करते हैं तो हमें एक नया सीक्वेंस मिलता है। जब हम सीक्वेंस के हर टर्म को 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें फिर से एक नया सीक्वेंस मिलता है। तो हमारे पास दो नए सीक्वेंसेस हैं। क्या लेफ्ट वाला सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, इट इज एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म 15 और कॉमन डिफरेंस 12 है। और जो सीक्वेंस राइट साइड में है क्या वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, वो भी एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन डिफरेंस 12 है। ये एक कमाल का ऑब्जर्वेशन है। जब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म किसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो नया सीक्वेंस भी एक एपी होता है और उनके कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब ये देखते हैं कि जब हम एपी के हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। हम वही एपी को लेंगे और उसके हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम एपी के हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर्स की नई लिस्ट मिलती है। हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करने पर भी हमें नंबर्स की ऐसी नई लिस्ट मिलती है। तो देखते हैं अगर ये दोनों लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। लेफ्ट साइड का सीक्वेंस एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 36 और कॉमन डिफरेंस भी 36 है। राइट साइड वाला सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस भी 4 है। हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी 3 से मल्टीप्लाई होता है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म को 3 से डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस भी 3 से डिवाइड होता है। पर क्या ये सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के साथ होता है? इमेजिन आपके पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म x और कॉमन डिफरेंस y है। x और y कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो जब फर्स्ट टर्म x इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस को y इक्वल टू 3 रखते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा दिखेगा। अगर x इक्वल टू 6 और y इक्वल्स टू 4 हो तो एपी ऐसा दिखेगा। अभी हमारे ओरिजिनल एपी को देखते हैं। इसमें एक फिक्स्ड नंबर n ऐड करते हैं और रिजल्टिंग सीक्वेंस को देखते हैं। इसका रिजल्टिंग सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म x प्लस n और कॉमन डिफरेंस y है। जब हम n को एपी के हर टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फिर से एक एपी मिलता है जिसका कॉमन डिफरेंस y है। अब अगर हम एपी के हर टर्म को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? क्या ये भी एक एपी होगा? एपी की हर टर्म को n से मल्टीप्लाई करने पर एक नया सीक्वेंस मिलता है। इसका कॉमन डिफरेंस ny है। अभी मल्टीप्लाई करने के बदले अगर हम एपी के हर टर्म को n से डिवाइड करें तो भी हमें एक नया सीक्वेंस मिलता है जो कि एपी का एग्जाम्पल है। यहाँ कॉमन डिफरेंस n से डिवाइड हो जाता है। रिमेंबर कि इस एग्जाम्पल में x और y कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो हमने जो 4 प्रॉपर्टीज देखी वो सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए ट्रू हैं। अब इस सेशन में हमने जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं।
हमने पढ़ा कि जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हमने फिर ये पढ़ा कि जब एपी की हर टर्म को एक फिक्स नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक एपी होता है और उसकी कॉमन डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। जब एपी की हर टर्म किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ कॉमन डिफरेंस उसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। हमने देखा कि ये 4 प्रॉपर्टीज सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए वैलिड है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। आई विल सी यू सून।